भाव जिस चीज का ये लोग लगातार विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनसंख्या नीति योगी सरकार लेकर के आ रही है, विधि मंत्रालय ने अपने पोर्टल पर वो जनसंख्या नीति अपलोड की है और लोगों से कहा है कि भाई आप 19 जुलाई तक इसमें अपने सुझाव दें, या अगर कोई आपत्ति है तो उस पर भी सुझाव दें। उसमें बहुत सुंदर बातें कही गई हैं, उसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें कही गई है। अगर आप दो बच्चे पैदा करते हैं, जो पहले नारे आते थे ना कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उसकी अवधारणा को योगी सरकार एक तरीके से धरातल पर उतारने की कोशिश में है। उसका कहना है कि अगर दो बच्चे तक आप सीमित रहते हैं तो आपको ये फायदे होंगे। आप अगर जमीन लेना चाह रहे हैं, ब्याज लेना चाह रहे हैं, उस पर ऋण कम लगेगा, आसानी से आपको ऋण मिल जाएगा, ब्याज कम देना होगा, और इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको, 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे अगर सरकारी सेवा में हैं। प्राइवेट हैं तो भी आपको कई तरह के इंटेंसिव मिलेंगे। और जो नहीं मानेगा इन बातों को, उसके लिए कुछ पनिशमेंट है कि आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और 70 योजनाएं हैं सरकार की, उनके लाभ आपको नहीं मिलेंगे भले ही आप गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तो एक बहुत बैलेंस करके, लेकिन उसको भी हिंदू और नॉन हिंदू यानी हिंदू मुसलमान में बांट करके यह प्रचारित करना शुरू कर दिया गया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। क्या मुसलमानों को दो बच्चों से पैदा करने का कोई संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है? मतलब ये इस तरह की एक अजीबोगरीब स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, और केवल वोट परस्ती में। नहीं नहीं, मैंने पहले बोला वही है, उससे उनको उस पॉलिसी से, अभी यही तो पॉलिसी इंदिरा जी के जमाने से, नेहरू के जमाने से चलती है ना। घर में या 2-3 बच्चे होते हैं सबसे अच्छे वगैरह, रेडियो पर गाना बजता था, एडवर्टाइज, आपको याद होगा। और जी। उससे भी छोड़ो, 84 में जब विरोधी दल का सफाया हुआ था और राजीव गांधी ने 415 सीटें जीती थी, तो मजाक में बोल गए थे तो अपोजिशन या तो 2-3 बच्चे वाला हो गया, या दो या तीन ही रह गए, ऐसे बोले थे ना। वही हाँ, बच्चे स्लोगन दो देते ही ना, अच्छे। बच्चे दो ही अच्छे। तो ये बोल गए थे ना, मेरा ख्याल है बीजेपी 2 थी और लोकदल 3 ही चुनकर आए थे। तब जी जी। राजीव गांधी ने मजाकिया तौर पर वही लाइनें बोली थी। तो उस वक्त तो कोई हिंदू मुस्लिम मामला नहीं था। आज अचानक हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? देखिए, ये इसी को ही मैं क्या बोलते हैं वो, जीर्ण मतवाद जो बोलते हैं ना, कि हम जाके वो मंदिर में मूर्ति रखी है, वो उठाकर बाजू में रखी तो बड़ा बवाल हो जाएगा, लेकिन वही पुरोहित ब्राह्मण उठा के बाजू में रखता है और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करता है तो उसको सैंक्शन है। तो ये मोदी कर रहा है इसलिए गलत है, बीजेपी कर रही है इसलिए गलत है, यही कांग्रेस ने किया था तो ठीक था। तो यही तो जीर्ण मतवाद है, यही तो जीर्ण मतवाद है ना। आउटडेटेड लोग जो है वो ऐसी पुरातन बातें पकड़ कर बैठते हैं, उससे निकलना उनको डर लगता है। उनको देखो, हमारी मराठी नहीं मालवणी में एक, जेना बघितलो नाही दिवो तेना बघितलो आवो, तेना बघितलो दिवो। आवो का मतलब आवा जो होता है, आवा का मतलब जी। जो कुम्हार की भट्टी होती है, कुम्हार मटकिया कच्ची मिट्टी के बनाता है और जलाकर उसको ये करता है, कड़क करता है। तो उसमें की आग आप देखो तो उधर ज्योति नहीं रहती, लाल लाइट दिखता है, जैसे निगेटिव पॉजिटिव रूम में दिखाई देता है ना लाल दिया। तो वो तो आप आराम से देख सकते हो, इतना शार्प नहीं होता। सही लगन है। जिसकी नजर उतनी ही वीक है, अगर उसके सामने आप बड़ा वोल्टेज वाला लाइट लगा रखे तो आंख बंद कर लेता है। तो इन लोगों की इतना झूठ देखते रहे, सुनते रहे कि सच्चाई देखकर डर जाते, सच्चाई देखकर डर जाते। अभी एक दर्शक ने मुझे एक सवाल भेजा है, आखिर में इसको भी ले ही लेते हैं। इनकी चिंता ये है कि इस तरह के कानून लाने से हिंदुओं की आबादी घट तो नहीं जाएगी, कम तो नहीं हो जाएगी, और सेकंड मैरिज अगर करता है कोई तो उस पर
तो सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो, वो तो कानून में कहा गया है कि भले ही किसी की दो बीवियां हो, तो बच्चे दो ही हों, उससे ज्यादा होंगे तो उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पर जो इनकी दूसरी चिंता है कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करने से क्यों रोका जा रहा है, मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे भाऊ? नहीं, मैं इतनी चिंता नहीं करता हूँ। जो 2-3 बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे वो तो अफगानिस्तान और इराक में भेजेंगे। वैसे पॉपुलेशन बढ़ने की चिंता आप मत करो, क्योंकि जितने बढ़ेंगे उतने जो इतने धर्मनिष्ठ होकर करते हैं वही तो आईसिस में जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, वहां गोलियां खाकर मरते हैं, हम देख रहे हैं। या कश्मीर सही। में, पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट होते, तो लोक संख्या बढ़ेगी कैसे? क्योंकि बढ़कर भी आप मरने के लिए ही उनको भेज रहे हैं। आप तो जितनी संख्या बढ़ेगी तो आप मदरसे में भेजोगे। अब मदरसे में जाके वो क्या पढ़ेगा? टेररिस्ट होना पड़ेगा। तो उसका मुझे डर नहीं है, बिल्कुल। देखिए, एक बात होता है कल्पना से डरना, आइडिया से डरना गलत है, क्योंकि डर यही एक आइडिया है। डर जो होता है वो कल्पना होती है, और जी इसके जी। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आप डटकर खड़े हो जाओ। देखो, मोदी डटकर खड़े हुए, वो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारते, लेकिन लगती तो और बहुत सारे लोगों को है। मोदी वहीं पर अड़ी खड़े हो जाते, क्योंकि वो डरते नहीं। जी जी। हम अगर डरने लगे तो आपको किसी ने ही मारने की जरूरत नहीं। ये डर डर के जीना छोड़ देना चाहिए। और मैं मोदी जी को इसलिए मानता हूं कि एक इंसान हमारे सामने खड़ा होकर दिखाई दे रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है।